माँ किसान है, जिसकी साया में समाया हिंदुस्तान है। झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ किसान है, जिसकी साया में समाया हिंदुस्तान है। केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है, श्वेत दिखाए सच्चाई, दोनों के अंत में बसंत की बहार है, रंग हरा ले अंगड़ाई, चक्र बताए आगे बढ़ना, तूफानों से लड़ना, पीछों चढ़ना, पर मंजिल संभल के, कठिनाइयां उजल के, संतोषी का मेहमान है, जिसकी साया में समाया हिंदुस्तान है। झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ किसान है, जिसकी साया में समाया हिंदुस्तान है। हिंदू जवानों सिख पारसी मुसलमान झंडा झुकने ना पाए, चाहे मुसीबत लाख झेलनी पड़े न क्यों, चाहे इस पर मिट जाए, अपनी खून से माँ की रंगी इन वीरों ने वर्दी धरती माँ के सहारे सबकी नैया उन ऋषियों का वरदान है, जिसकी साया में समाया हिंदुस्तान है। झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ किसान है, जिसकी साया में समाया हिंदुस्तान है। इसकी सुरक्षा किए तन मन धन से, हंस हंस जान दी ये कितने, फिर भी बैठाए स्वाभिमान को जगत में, फिर भी बैठाए स्वाभिमान को जगत में, त्याग दिए सब सुख सपने, गाँव मिलकर गीत खुशी के हम सब अपने दी भर भारत माँ के सभी नर नारी, इन्हीं के आभारी, इनका ही गुणगान है, जिसकी साया में समाया हिंदुस्तान है। झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत उत्सव मनाने का और एक दूसरों के उत्सवों में सम्मिलित होने का एक सामान्य नियम है हमारे यहाँ, कि हमें आतिथ्य कैसे स्वीकार करनी है, हमें अतिथि बनकर कौन सा आदर्श प्रस्तुत करना है। वैसे ही मेजबान का ही यह काम है कि मेजबान अपने अतिथि को कहीं भी किसी भी प्रकार से पीड़ा ना पहुंचने दे और उनका ध्यान रख करके यह दोषी स्वागत करना चाहिए। हम अपनी बातों को यही विराम देते हुए इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि इस न्यायालय परिसर में बार और बेंच जो एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के विश्व प्रतिस्थापित करते हैं। अधिवक्ताओं जैसे न्यायाधिकारी और न्यायाधिकारी के बाद अधिवक्ता होने की जो सतत प्रक्रिया है वो बार और बेंच में ही देखने को मिलती है और किसी इंस्टीट्यूशन में गणतंत्र में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे के प्रति अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को संतुलित रख करके कर्तव्यनिष्ठ होकर के वादकारियों को न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करें। धन्यवाद। और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद न्यायिक अधिकारीगण, अग्रज अधिवक्ता बंधुओं, आप सभी को चरण वंदन करते हुए मैं आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज
निश्चित रूप से गौरवान्वित करने की बात है। और विधि का एक अंग होने के नाते, विधायक न्यायिक प्रणाली का एक अंग होने के नाते, जो हमारे संविधान की गरिमा है, जो संविधान का मूल उद्देश्य है, वह यही है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को अग्रसर करते हुए हम अपने गणतंत्र को आगे ले जाएं। ऐसे दिन हम इसी बात की शपथ ले सकते हैं। सभी मुख्य अतिथिजन और परम पूज्य अधिवक्ता का हार्दिक नमन करना चाहता हूँ। और सबसे पहला नमन महाभारती के बाद अमर शहीदों को अपनी 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा, जो भारत माँ के लिए हंसते जान दे देते हैं। और वो 4 पंक्तियां हैं कि वफा इस मुल्क से जो हर घड़ी हर पल में करते हैं, वफा इस मुल्क से जो हर घड़ी हर पल में करते हैं, लगाकर मृत्यु छाती से जो शिव शंभू से करते हैं, नमन उनको रहा मेरा हृदय की गहराई से, जो इस देश पर मरकर इसे जीवन से करते हैं। फूल नहीं चिंगारी में, आज से चिंगारियों में से हम एक निवेदन करना चाहते हैं। हमारे बीच में अपर सिविल इंजीनियर डिवीजन के रूप में बैठी हैं कुमारी निवेदिता जी। हम निवेदिता जी से आग्रह करेंगे आए और आज के अवसर पर अपना विचार स्पष्ट करें, प्रकट करें, हमें प्रकट करें। कुमारी निवेदिता जी। वतन की सरजमीन से इश्क उल्फत हम भी करते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी करते हैं। जरूरत हो तो मत मिटने की हिम्मत हम भी करते हैं, ये जुर्रत, ये शुजाअत, ये बसारत हम भी करते हैं। All the dignitaries present here on the dais, respected seniors, my colleague, respected senior councils, all the learned councils in the room, and the other dignitaries present here. Firstly, a very happy 72nd Republic Day to all of you. 72nd 72वां गणतंत्र दिवस है, यानी कि संविधान की स्थापना हुए और भारत में गणतंत्र इंडिया में रिपब्लिक हुए आज पूरे 72 इयर्स हो चुके हैं। और आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सोनभद्र बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष श्री सीपी द्विवेदी जी, एल्डर कमेटी के अध्यक्ष मिश्रा जी, सभी मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण, सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथियों, विषय तो लगभग सभी बोल चुके हैं। मैं आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग हर बार इसी तरह से एकत्रित होते हैं और गणतंत्र दिवस के दिन बातें करते हैं, उसके बाद फिर लगता है हम बीच में भूल जाते हैं। हमने एक संकल्प लिया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो न्याय व्यवस्था है, जिसमें बार बेंच बराबर के सहयोगी हैं, बार बेंच एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा काम न्याय मुहैया कराना, समाज के प्रत्येक वर्ग को जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, वंशवाद सभी सीमाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर न्याय दिलाना या न्याय देना, ये हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर है। और मैं समझता हूं कि किसी विद्वान आदमी ने, मैंने किसी को सुना था तो उन्होंने कहा था कि एक आदमी ने कहा कि मैं इस पूरी दुनिया को बदलना चाहता हूं। तो किसी ने कहा कि आप अपने आप को बदल लो, पूरी दुनिया अपने आप बदल जाए। मैं बस यही आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम दूसरों के कार्यों का आकलन करें, उससे पहले अपने कार्यों का आकलन जरूर करें। मैं एक जज के रूप में मुझे ये देखना चाहिए कि मैं कितना समय कार्य के प्रति समर्पित करता हूँ।
कितने केसेस को डिस्पोजल करने की कोशिश करता हूँ, कितने लोगों को सुनता हूँ, किसको मौका देता हूँ, किसको नहीं देता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि अगर हर आदमी अपने कर्तव्यों के प्रति थोड़ा सचेत हो जाए, थोड़ा सतर्क हो जाए, ये व्यवस्था अपने आप से ही हो जाएगी। जैसा कि संवैधानिक व्यवस्था है, शक्तियों को कार्यपालक व्यवस्था और न्यायपालिका के रूप में जैसा सीमित किया गया है। न्यायपालिका का कार्य है कि भाई हम लोग न्याय से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिवक्ता इन सभी शक्तियों से युक्त हैं। उनके लिए शक्तियों का विभाजन नहीं है। वो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ भी अपनी बात गद्दारी से रख सकते हैं और खुलेआम अपनी बात अगर कहीं मनमानी है तो वो किसी के भी सामने रख सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। मैं एक जज के रूप में उतना काम नहीं। इतना सब लोग कर चुके हैं संविधान के भाषा है उसके बारे में, उसे दोहराना कोई उचित नहीं लगता है। केवल मेरे मन में एक बात आ रही है कि जैसे हम अपने अपने घर पे अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, वो इसलिए कि इनका भविष्य अच्छा रहे, ये बने, इनके ये जो गेस्ट आवे वो उनको आशीर्वाद दें। उसी तरह से हम लोग ये संविधान दिवस भी उसकी मनाते हैं कि भाई ये हमारा संविधान अक्षुण रहे और इसके तहत सब लोग कार्य करते हैं। आज का ये मित्रों उल्लास का है और उल्लास इस बात का है कि हमने इसे कितने हमें से बहुत से लोग हैं जो जन्म नहीं लिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम लोग ज्यादातर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही के जन्म लिए हैं, लेकिन जो किताबों से पढ़े हैं, देखे हैं, ये देख के रोशनी खड़े हो जाते हैं कि हमारे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितने कष्ट सहे, कितना जुल्म सहे और किस किस तरह से हमको ये आजादी दिलाई, जिससे हम लोग आज इतना बैठ के आराम से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो उसे हम किसी भी स्थिति में जात के नाम पर, राजनीति के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर तोड़ के विघटित न करें। इसको एक साथ उसी तरह से चलने दें जो उनके ख्वाब थे। सबको विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ के एक संविधान बना के इस लाइन पर चलाए कि हम इससे कभी पीछे न हटे बल्कि आगे बढ़ता रहे। और इन्हीं भावनाओं के साथ यह 26 जनवरी हमारा मन रहे और सबको इस गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामना और मेरे तरफ से सबको प्रणाम। उपसंहार में क्या नहीं सुरबालाओं के गानों में उठा जाऊं, क्या नहीं प्रेमी माला में किस प्यारी को लल जाऊं, क्या नहीं सम्राटों के सौ पर है हर डाला जाऊं, क्या नहीं देवों के सिर पर चढ़ निज भाग्य पर पिघलाऊं, मुझे तोड़ देना बनवाली देना उस पथ पर फेंक मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जामे प्रिय अरे और हम अपने अध्यक्ष रखते हुए आज के कार्यक्रम के पूर्णता की घोषणा करें। श्री चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी। हमारे पूर्व अध्यक्ष व चुनाव अधिकारी विनोद चौबे जी, पूर्व अध्यक्ष पाठक जी व पूर्व अध्यक्ष हमारे पांडे जी और जो भी पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी और जो हमारी टीम के साथ इस समय वर्तमान कार्यकारिणी में है, मैं सभी लोगों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मैं विशेष रूप से श्री मिश्रा जी जो हमारे यहाँ संचालन कर रहे हैं, मैं आभारी हूँ कि अपना अमूल्य समय देकर भारत के इस कार्यक्रम को संचालित किया। एक सभी वक्ताओं ने यहाँ हमारे सीनियर अधिवक्ता जो है, हमारे भाई अधिवक्ता जो है, न्यायिक अधिकारी, सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस के बारे में बता चुके हैं। मैं बाल एसोसिएशन सोनभद्र की तरफ से सभी न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, बाबू एपीसी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने भाई संकट भाइयों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और यह आयोजन जो हुआ है बड़ा खुशी का आयोजन था। इसमें व्यवस्था में जो भी कुछ त्रुटियां हुई होगी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यह बाल का आयोजन है, सभी सदस्यों का आयोजन है, देश का आयोजन है, जिले का आयोजन है, तो इसे स्वीकार करें। और मैं सोनभद्र बाल की तरफ से उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।